वेलकम बैक फोटोशॉप में आज मजीद 3 टूल्स को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास टूल आ रहा है वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश और पैच टूल। ये तीनों टूल जो है वो आपके जितने भी स्पॉट्स हैं या जितने भी क्रैक्स हैं इनको आप रिपेयर करने के लिए या बैकग्राउंड को रिपेयर करने के लिए इनको आप यूज़ में ला सकते हैं। बहुत सिंपल से टूल है। मैं डिस्कस करूँगा फर्स्ट इस इमेज पर। यहाँ पर देखें कुछ स्पॉट्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं सबसे पहले इनको ख़त्म करूँगा। उसके लिए फर्स्ट टूल और ले रहा हूँ मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश। आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी में ध्यान में रखना है कि यहाँ से आप ब्रश के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं या राइट क्लिक करके भी आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। मोड आपने नॉर्मल रखना है। बाकी आप डिफरेंट सिनेरियो में आप मोड चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर कंटेंट अवेयर फिल को आपने चेक रखना है। अगर आप पुराने वर्जन में तो कंटेंट अवेयर फिल आएगा। अगर आप 2021 में काम कर रहे हैं उसके बाद के वर्जन में काम कर रहे हैं तो ये आपका प्रॉपर ऑप्शन आएगा। मैं इस इमेज को ठीक करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर आकर सिंपल ब्रश के साइज को थोड़ा सा बड़ा करके जस्ट क्लिक किया। यहाँ पर देखिए कोई फर्क नजर आपको नहीं आ रहा। उसकी एक रीजन है कि हमारे पास यहाँ पर न्यू लेयर सेलेक्ट है और ये बिल्कुल ब्लैंक है। अगर इस लेयर को मैं हटा दूं, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं ओरिजिनल इमेज को सिलेक्ट करूं और कंट्रोल जे से एक डुप्लीकेट ले लूं और नीचे वाली लेयर को मैं ऐसे ही रहने दूंगा। मैं ऊपर वाली लेयर पर काम कर रहा हूं। अब अगर मैं यहां पर आकर क्लिक करता हूं तो देखें इसने जो स्पॉट था वो हटा दिया। बहुत सिंपल सा तरीका है। आप यहां पर आकर क्लिक कर दें, यहां क्लिक कर दें, बस हल्का सा आपने क्लिक रखना है। बहुत ज्यादा आपने यहाँ पर इसको ब्रश को चलाना नहीं है। उसकी रीजन है कि स्किन को खराब भी कर सकता है। ब्रश के साइड को स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा बड़ा करके आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितने भी स्पॉट्स हैं इनको हटा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ब्रश साइज छोटा कर रहा हूँ, इस स्पॉट को भी हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ। यहाँ से जितने भी स्पॉट हैं ये देखिए हमारे हट गए हैं। यहाँ से मैं इस स्पॉट को भी हटाने की कोशिश करता हूँ और जूम करके काम कर लें, ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा ताकि आपके इमेज की जो स्किन है वो ख़राब ना हो। ब्रश को छोटा बड़ा करते रहें साथ साथ। और आप कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन करके देखें तो हमारा इमेज बहुत आसानी के साथ जो है वो यहाँ पर देखें। इसके जितने भी यहाँ पर भी है इसको भी हम हटा देते हैं। जितने भी स्पॉट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको शो हाइड करके दिखाऊं तो ये देखें ये पहले था और ये अब हमारा इमेज जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने इमेज को बेहतरीन बना सकते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश से। इसमें मजीद 2 ऑप्शन है। एक है हमारे पास पैटर्न हील ब्रश, आई मीन हील विद टेक्सचर। आप इसे ना ही यूज करें वरना ये आपके फेस के ऊपर टेक्सचर बनाएगा। और यहाँ अप्रॉक्सीमेटली हील विद अप्रॉक्सीमेटली से मुराद है कि आपका जहाँ पर स्पॉट है उसके अराउंड से कुछ इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है, और यहाँ पर फिल कर देगा। तो ये आप ट्राई करके देखिएगा। मैं नेक्स्ट टूल की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट टूल है हमारे पास हील ब्रश टूल। ये भी सेम काम करता है। अगर मैं इसको ड्रैग करके डिलीट कर दूं, पहले हम ये टूल सीख लें उसके बाद मैं बाकी इमेजेस पर भी जाऊंगा। दोबारा से मैंने कंट्रोल जे से एक और डुप्लीकेट ली और इन दोनों में फर्क ये है कि ये जो था ये विदाउट सैंपल इर्द गिर्द से इंफॉर्मेशन उठाता था और यहाँ पर फिल कर देता था, जबकि हीलिंग ब्रश से ये होगा कि आपने कौन से एरिया को कहाँ जाकर फिल करना है पहले आपने इसको बताना होगा। लेट्स सपोज मैं जिसे कह रहा हूँ कि ऑल्ट के साथ, देखें कर्सर की शक्ल चेंज हो गई है। मैं इसे कह रहा हूँ ऑल्ट के साथ ये वाला एरिया इस जगह पर फिल करें। देखें तो वो साथ में जो हमने उठाया, अब देखिए मैं यहाँ पर घुमा रहा हूँ तो वो टॉप से आपको प्लस का साइन नजर आ रहा होगा, वहां की इंफॉर्मेशन यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। देखिए ये देखिए। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा कि फॉर एग्जांपल मैंने इसका स्पॉट का ऑल्ट के साथ सैंपल ले लिया यहां से। अब आप इसको यहां आकर पेस्ट कर सकते हैं। देखिए इसके साथ साथ देखें वो लिप्स को और नोज को भी कर रहा है। ये देखिए नोज को भी कर रहा है। तो ये बड़ा अजीब सा होगा, इसको आपको बड़े एहतियात से चलाना होगा। इससे भी आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि यहाँ से ऑल्ट के साथ, मैंने यहाँ से ऑल्ट के साथ क्लिक किया और आप इसके ऊपर घुमाना शुरू करें तो देखिए जहां पर ये प्लस जाएगा, जिस स्पॉट के ऊपर जाएगा वो यहाँ पर फिल होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये चीज़ों को रिपीट करना शुरू कर देता है। ये देखिए आईज के ऊपर गया हूँ तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ पर अंडू कर रहा हूँ इसको, ठीक है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना था। मैं जस्ट आपको ये टूल सिखाने के लिए काम कर रहा था। तो ये 2 टूल हैं, ये दोनों टूल आप इजीली यूज कर सकते हैं। एक और बात याद रखिए कि इस टूल में जो सेकंड टूल है हीलिंग ब्रश में, आपका यहाँ से ऑल लेयर चेक हो तो आप नई लेयर पर भी ये काम कर सकते हैं। देखिए
लेट्स सपोज आपने कोई भी काम किया, यहाँ से ऑल्ट के साथ एक सैंपल उठाया और यहाँ आकर पेस्ट कर दिया, ऑल्ट के साथ एक सैंपल उठाया और यहाँ आकर आपने इसको इस स्पॉट्स के ऊपर इस ब्रश को घुमाना शुरू किया, तो ये वहाँ की इंफॉर्मेशन उठा के इसको फिल कर रहा है। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें कि नई लेयर में, क्योंकि यहाँ पर ऑल लेयर चेक है, इसलिए ये नई लेयर के अंदर देखें यहाँ पर इसके ऊपर जो हीलिंग है वो कर रहा है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। मैं इस लेयर को भी मूव करके डिलीट कर देता हूँ और अब हम चलते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। आप इन दोनों टूल्स की मदद से बहुत सारे इस तरह के इमेजेस भी रिपेयर कर सकते हैं स्पॉट हीलिंग से। देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसने बड़े आराम के साथ देखें इसको रिपेयर कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास आ रहा है लाइटन और डार्कन। अगर आपका एरिया डार्क है तो आप यहाँ से लाइटन चूज करें। लेट्स सपोज मैं अगर इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देखें ये अभी काम नहीं कर रहा। अगर मैं डार्कन को चूज करूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखें इसने उस एरिया को फिल करना शुरू कर दिया है। तो ये जो है ये आप मोड अपने सिनेरियो के हिसाब से खुद चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको इस इमेज को रिपेयर करके दिखाता हूँ इन्हीं टूल्स की मदद से। मैं फर्स्ट टूल ले रहा हूँ स्पॉट हीलिंग ब्रश। यहाँ पर आकर मैंने क्लिक किया। आप यहाँ नॉर्मल रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप नॉर्मल रखने के बाद आप इसके ऊपर घुमाना शुरू कर दें तो आप देखें बड़े आराम के साथ ये। अच्छा, आपने थोड़ा सा जूम को बढ़ा लेना है ताकि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। यहाँ से मैं इसको घुमा रहा हूँ, ब्रश के साइज़ को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, यहाँ से इसको घुमा रहा हूँ बहुत आराम के साथ आपने, ताकि बिल्कुल भी फेक नज़र ना आए। यहाँ से भी आप इसको क्लिक करके ट्रैक करें, ये देखें बड़े आराम के साथ ये काम आप लोग कर सकते हैं। ज़ाहिर है वीडियोज़ के अंदर हम ये इतनी डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा था। अच्छा, इसी के अंदर जो थर्ड टूल हमारे पास आ रहा है वो है, अच्छा इसमें मैं आपको ये सेकंड टूल भी यूज़ करके दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस से जूम बढ़ा के। देखिए मेरे पास यहाँ पर जो सेकंड टूल आ रहा है हीलिंग ब्रश, अगर मैं यहाँ से सैंपल उठाऊँ ऑल्ट के साथ इस जगह से, तो इस जगह में ये जितनी भी चीज़ें हैं ये यहाँ पर फिल करेगा। देखें ऑल्ट के साथ सैंपल ले लिया और अब मैं इसको यहाँ घुमा रहा हूँ। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है और इस तरह आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा फेक नज़र आएगा। उसकी रीज़न क्या है कि हम वो नीचे से इंफॉर्मेशन उठा रहा है और उन्हीं चीज़ों को टॉप के ऊपर जाके दोबारा से पेस्ट कर रहा है। तो इस तरह का काम जो है वो आप ना करें। इसके लिए हमारे पास एक और टूल है, वो है हमारा पैच टूल। मैं ये सारी चीज़ें जो हैं जितनी भी की हैं ये मैं अंडू कर लेता हूँ और अब आपको दोबारा पैच टूल के बारे में बताता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये वाला एरिया सिंपल सिलेक्शन बना सकते हैं आप, लाइक पेंसिल की तरह कहीं पर भी आप ड्रॉ करके सिलेक्शन बना सकते हैं और क्लिक करके जैसे ही मूव करके यहाँ रखेंगे तो अब देखें इसने इसको यहाँ से हटा दिया। सेम मैं ये चीज़ ले रहा हूँ यहाँ से, इसको और इसको मैं उठा के यहाँ रख रहा हूँ। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर सकते हैं, डीसेलेक्ट ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है, ये उसको प्रॉपर रिपेयर करेगा। यहाँ पर देखें मैं यहाँ से सिलेक्शन बना रहा हूँ, सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ आकर छोड़ रहा हूँ। अब अगर आप इसे क्विकली चलाना चाह रहे हैं तो आप इसे क्विकली भी चला सकते हैं। देखें आप नई सिलेक्शन बनाएंगे वो पहली सिलेक्शन खुद ब खुद हट जाएगी। ये देखें यहाँ से ये देख लें, यहाँ से ये देख लें, ये जितनी भी चीज़ें इनको हटा रहा हूँ, इन चीज़ों को हटा रहा हूँ। बहुत आसानी से ये चीज़ें हो रही हैं और बड़े आराम से आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं पैच टूल से और हीलिंग से और स्पॉट हीलिंग से। आपने डिफरेंट सिनेरियो में ये तीनों टूल्स आपने यूज़ करने हैं और हर चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो देखें इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। इसी तरह आप फेस को भी सेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं प्लस के साइन पर थोड़ा जूम करके दिखाऊं, फेस के ऊपर से मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ छोड़ दूँ तो वो खुद ब खुद देखें वहाँ से उसको रिपेयर कर रही है। देखें अच्छा, आपने सिर्फ मैच करनी है ये चीज़ें ताकि इसके फेस के साथ बिल्कुल मैच कर जाएं, बिल्कुल फेक ना लगें और बहुत एहतियात से और बड़े आराम के साथ आपने ये काम करना है। और एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको। यहाँ पर जो हमारा सेकंड टूल है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश जब आपने यहाँ पर लिया और आपने ऑल्ट के साथ ये कप जो है ये सैंपल आपने लिया ऑल्ट के साथ, ठीक है। ब्रश का साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट से। यहाँ पर ऑल्ट के साथ आपने ये सैंपल ले लिया और यहाँ पर आकर आप उसी कप को पेस्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, वेरी सिंपल। अभी आपके पास सैंपल है, जहां मर्जी आप इसको यहाँ पर हील कर सकते हैं।
दैट्स इट। बहरहाल इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि फेक ना लगे, और जाहिर है इतने ज़्यादा कप तो फेक ही लगेंगे, अजीब से लगेंगे। ऐसा कुछ करना नहीं है, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा था कि जो सैंपल वो उठाएगा और उन्हीं चीज़ों को वो रिपीट करता जाएगा। जैसे ऑल्ट के साथ मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ इस हीलिंग ब्रश से ये कप का सैंपल लिया, तो अब आप यहाँ पर चेक करें कि प्लस का जो साइन शो हो रहा है, ये प्लस का साइन जहां जहां जाएगा वहां की इंफॉर्मेशन ये राइट साइड पे। अब देखें ये लैपटॉप को भी यहाँ कर रहा है, ये देखें, क्योंकि अब वो प्लस का साइन हैंड के ऊपर जा रहा है, देखें हैंड, और ये प्लस का साइन जहां जहां जाएगा ये वहां क्या करेगा, उस एरिया के अंदर वो इंफॉर्मेशन पेस्ट करता जाएगा, हील करता जाएगा। ये देखें, तो ये बात भी जहन में आपने रखनी है इस चीज़ को भी, कि ये इस सेकंड टूल का काम है जो कि हमारा हील ब्रश टूल है। तो ये तीनों ब्रश यूज़ करके आप अपने ओल्ड इमेजेस को बेहतर बना सकते हैं, अपने फेस के पिंपल्स को बेहतर बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रिपीट कर सकते हैं और अपने काम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फोटोशॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इंशाल्लाह उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।